मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 रोज पहले एक गरीब नारी अपने 18-19 साल के बेटे के साथ मेरे कमरे के सामने आई। वो विश्वासी है और वो रो रही थी और वो बोलती जा रही थी, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। ये हमेशा बीमार रहता, पिछले 3 साल से इसको टाइफाइड की समस्या है। दवा करते करते हम थक गए हैं, ये कुछ काम भी नहीं कर पाता है, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं जानता था कि वो नारी विश्वासी है, प्रार्थना में आती है, आश्रम में। मैंने उस बेटे से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? कभी प्रार्थना में बैठते हो, प्रार्थना में आते हो? उसने कहा, नहीं आता हूँ। उसकी माँ ने कहा, मैं प्रार्थना करती हूँ लेकिन ये कभी प्रार्थना में नहीं बैठता है, न विश्वास करता है। मैंने उस लड़के से कहा कि बेटा, अगर मैं तुमसे कहता कि तुम फलाने जगह जाओ, वहाँ पे एक डॉक्टर है, वो तुम्हें दवा देगा, तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ज़रूर उसकी खोज में वहाँ जाते। अगर मैं तुमको बताता कि ये दवा ले लो, खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ज़रूर तकलीफ उठाकर वो दवा ढूंढ कर खा लेता। मैंने कहा, प्रार्थना करने में क्या नुकसान है? प्रभु को पुकारो। और मैंने उससे कहा कि मैं वायदा करता हूं, आने वाले 9 दिन लगातार तुम आश्रम आओगे, दर्शन भवन में प्रभु के सानिध्य में 2 घंटे बैठोगे और प्रभु के सामने रो रो कर पुकार कर प्रार्थना करोगे। मैं गारंटी देता हूं, 9 दिन के अंदर तुम पूरी तरह से चंगे हो जाओगे, इस टाइफाइड के चंगुल से बच जाओगे। और मैं लगातार उस लड़के की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उसके अंदर एक प्रकार का विरोध था, विद्रोह था। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 50 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट में मेरी दुहाई दो, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं दुहाई दो, पुकारो, आवाज दो। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। यिर्मयाह नबी अध्याय 33 वाक्य 3 आप बार बार सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमारा ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। स्तोत्र 116 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, उसको पुकारता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था, मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। पुकारो, दुहाई दो। स्तोत्र 145 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। वह उन सब के निकट है जो उनका नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं। हमारा ईश्वर पुकारने वालों की आवाज को सुनने वाला ईश्वर है। क्यों प्रभु कहते हैं पुकारो, दुहाई दो, आवाज दो? सबसे पहले हमारी पुकार के द्वारा, हमारी दुहाई देने के द्वारा हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और वह हमारी पुकार को सुनता है। इब्रानी 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के करीब पहुंचना चाहते हैं उनको ये विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और उन सब का उद्धार करता, उन सब का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो हमारी पुकार के द्वारा, दुहाई के द्वारा सबसे पहले हम ये विश्वास को व्यक्त करते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो है, वो जीवित है, हमारी पुकार को सुनता है। दूसरा, हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि ईश्वर हमारी पुकार को सुनकर हमारे लिए कुछ कर सकता है। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, सक्षम है। ईश्वर ये करेगा, प्रभु मेरे लिए करेगा, ये विश्वास हम व्यक्त करते हैं।
प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये विश्वास हम अपनी पुकार के द्वारा व्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण लूकास अध्याय 18 को अंधे भिखारी के बारे में सोचिए। वो अंधा भिखारी जब प्रभु यीशु यरीको से गुजर रहे थे, भीड़ थी, आवाज हो रही थी, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी गुजर रहे हैं यहां से। वो पुकारने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ऊंची आवाज में पुकार रहा था। लोग उसको शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई। वो पुकारते जा रहा था, पुकारते जा रहा था, जब तक कि यीशु के कान तक उसकी आवाज ना पहुंचे। अब मेरा सवाल है कि वो अंधा भिखारी क्यों यीशु को पुकारता था? सबसे पहले वो विश्वास करता था कि यीशु मुझ जैसे लोगों की आवाज को सुनते हैं। यीशु मुझ जैसे लोगों की आवाज को सुनते हैं, उसको पक्का भरोसा था, विश्वास था। दूसरा भरोसा, दूसरा विश्वास कि यीशु मुझे अपनी दृष्टि वापस दिला सकते हैं। यीशु मुझे अपनी दृष्टि वापस दिला सकते हैं, उसके अंदर ही विश्वास था। इसलिए उसने पुकारा, ऊंची आवाज में पुकारा। उसने सोचा कि मौका मैं गंवाऊंगा नहीं। वो पुकारता रहा क्योंकि विश्वास करता था कि यीशु मुझे अपनी दृष्टि वापस लौटा सकते हैं। और इसलिए जब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, उसने क्या कहा? मैं फिर देखना चाहता हूं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है, मैं फिर देखना चाहता हूं। क्या मतलब है इसका? वो विश्वास करता था कि यीशु मेरे लिए कर सकते हैं। तो हम अपनी पुकार के द्वारा ये प्रकट करते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ईश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है। दूसरा, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, उसके द्वारा हम अपनी दयनीय अवस्था को प्रभु के सामने रखते हैं, अपनी मजबूरी को प्रभु के सामने रखते हैं। हम अपनी मजबूरी को प्रभु के सामने रखते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं हार गया, प्रभु मैं टूट गया, प्रभु मैं थक गया, बोझ ढोते ढोते थक गया, नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया, पति का मार खाते खाते थक गई। हम ये प्रकट करते हैं कि हम हार गए, हम थक गए, दर्द सहते सहते थक गए, दवा खाते खाते थक गए, सारे वैद्यों ने मेरा तिरस्कार किया। प्रभु, जब हम अपनी दयनीय अवस्था के एहसास करते हैं, वी हैव रीच्ड द बॉटम, यानी हम अपने निचले स्तर तक पहुंच गए हैं, तब हम प्रभु को पुकारने लगते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 को लीजिए। पेतरुस पानी में डूब रहा था, उस समय प्रभु को पुकारता है, प्रभु मुझे बचाइए। तो जब हम प्रभु को पुकारते हैं, उसके द्वारा हम अपनी दयनीय अवस्था को प्रभु के सामने रखते हैं, हम अपनी दयनीय अवस्था को प्रकट करते हैं। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 18 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 5 से, मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। अपने दर्दनाक परिस्थिति में वो पुकार उठता है। स्तोत्रकार कहता है, मैंने पुकारा। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 में लिखा हुआ है कि लोग परेशानी में थे। उसके वाक्य 17 से मैं पढ़ूंगा। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। तो हमारी दुहाई के द्वारा, हमारी पुकार के द्वारा हम अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु मैं हार गया, मेरी शक्तियां टूट गई, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं संभाल नहीं सकता हूं, बचाइए प्रभु। पेतरुस की तरह हम पुकारते हैं। तो हमारी पुकार के द्वारा हम अपनी मजबूरी, अपनी दर्दनाक परिस्थिति को प्रभु के सामने रखते हैं। तीसरा,
हम अपनी दुहाई देने या पुकार के द्वारा अपने संकोच और अपनी लज्जा को तोड़ देते हैं। हमारी पुकार हमारी लज्जा को तोड़ देता है, हमारे संकोच को तोड़ देता है। एक भाई बराबर आश्रम आते हैं, कभी कभी प्रार्थनाओं में भी बैठते हैं, और उनको क्रोनिक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी वर्षों से झेल रहे हैं। एक बार मैंने उनसे कहा, आप प्रतिदिन प्रभु के सामने आइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और कम से कम 2 घंटे मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु को पुकारिए। मैं गारंटी दे रहा हूं प्रभु आपको चंगा करेंगे। लेकिन वो भाई पुकार नहीं पाते, वो संकोच करते हैं। लोग क्या कहेंगे, फलाने चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं। सत्संग में आते हैं तब भी बैठ जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। वो चिल्ला नहीं पाते, वो पुकार नहीं पाते, प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संकोच है, लज्जा है। कई लोगों के अंदर मैंने देखा है कि इस तरह की लज्जा है। प्रभु की स्तुति करने के लिए लज्जा है, हाथ ऊपर करने के लिए लज्जा है, प्रभु की दुहाई देने के लिए लज्जा है। आपस में बात करते समय हंसते, मुस्कुराते, चिल्लाते, हाथ ऊपर करके, पैर ऊपर करते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके अंदर शर्म है, उनके अंदर लज्जा है। आप पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 38 में प्रभु ने क्या कहा है, जो मुझे स्वीकारने के लिए लज्जा महसूस करते हैं लोगों के सामने, जो मुझे स्वीकारने के लिए लज्जा महसूस करते हैं, मैं भी उसके लिए लज्जित होऊंगा। मैं वचन को सीधे पढ़ता हूं, मार्कुस अध्याय 8 उसके वाक्य 38 में। बहुत सुंदर वचन है, इसको जानना जरूरी है, हम सबको जानना जरूरी है। हमारे अंदर भी शक, संदेह, संकोच है, हमारे अंदर भी डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों से हम डरते हैं, हमें प्रभु के प्रति उतनी आज़ादी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, मार्कुस अध्याय 8 उसके वाक्य 38 में क्या लिखा हुआ है, प्रभु का वचन क्या कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वो स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। तो कुछ लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति लज्जा है, प्रार्थना के प्रति लज्जा है। हम पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 19 वाक्य 40। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, लोग उनके लिए जय जयकार कर रहे थे, लोग बोलते जा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे। जब वे मंदिर के प्रांगण में आए तो पुरोहितों ने उनसे कहा कि इन सबको शांत कराइए, ये मंदिर का प्रांगण है। प्रभु ने कहा, यदि ये चुप हो जाएंगे तो जो पत्थर यहां पड़े हुए हैं, ये पत्थर ईश्वर की स्तुति करेंगे। ईश्वर की स्तुति करने, ईश्वर की दुहाई देने के लिए हमारे अंदर लज्जा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लज्जा है प्रभु को पुकारने के लिए, तो प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर उदाहरण है, आप पढ़ेंगे शमूएल का दूसरा ग्रंथ उसकी अध्याय 6 में लिखा हुआ है। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में राजा दाऊद ईश्वर के विधान की मंजूषा को अपने यरूशलेम लेके आ रहे थे, और राजा दाऊद मंजूषा के सामने नाच रहे थे, वस्त्र उतार कर, कम कपड़ा पहनकर अपने दासियों के साथ नाच रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और दाऊद की पत्नी ने राजमहल से राजा को देखा और वो बहुत गुस्से में थी। जब राजा खुशी के साथ महल के अंदर आए और कहा कि मंजूषा आ रही है, मंजूषा आ रही है, उसने कहा, शर्म नहीं आती आपको? आप दासियों के साथ नाच रहे थे। इस्राएल के राजा दाऊद नाच रहे थे। वचन में लिखा हुआ है, राजा दाऊद ने उससे क्या कहा, वाक्य 22 में, 22 और 23 को पढ़ेंगे। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। दाऊद ने कहा कि प्रभु ईश्वर ने तुम्हारे पिता साउल की राजगद्दी मुझे प्रदान की, और इसलिए उस ईश्वर के लिए मैं अपने आप को और छोटा बनाऊंगा। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, साउल की पुत्री मिखल मृत्यु तक बांझ रही, यानी दाऊद की पत्नी मृत्यु तक बांझ रही।
ईश्वर की स्तुति करने के लिए शर्माने वाली, लज्जा महसूस करने वाली, ईश्वर के सामने अपने आप को रानी मानने वाली, राजा दाऊद से कहने वाली कि आपको राजा होकर उसके सामने नाचना नहीं चाहिए था, उसके बारे में लिखा हुआ है वह मृत्यु तक बांझ रही। कई विश्वासी इसी तरह हैं, कई मसीही इसी तरह हैं। ईश्वर के सामने आजादी नहीं है, ईश्वर की स्तुति करने में लज्जा महसूस करते हैं, ईश्वर को पुकारने में लज्जा महसूस करते हैं। वे भी एक तरह से आध्यात्मिक रूप से बांझ रह जाते हैं, उनके अंदर भी ईश्वर की कृपाएं देखने को नहीं मिलती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं, उनका नाम है जायरूस। प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी। अधिकारी होने के बावजूद प्रभु के सामने आते हैं और प्रभु का प्रणाम करते हैं घुटना टेककर। इसीलिए उस अधिकारी के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उनकी मरी पड़ी लड़की को जिंदा करते हैं। शर्म नहीं होनी चाहिए। मत्ती अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उस शतपति के बारे में जिसका नौकर बीमार पड़ा था। प्रभु से ये आग्रह किया कि आप मेरे नौकर को चंगा करें। प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा और चंगा करूंगा। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए। अब शब्द मात्र कह दीजिए और वो चंगा हो जाएगा। अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी होने पर भी कितना नम्र बनता है, कोई लज्जा नहीं है। इसीलिए प्रभु ने उसके लिए क्या काम किया? नौकर को चंगा कर दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 29 वाक्य 12 में, यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं कई लोगों से कहता हूं जो आश्रम आते हैं, प्रभु के सामने बैठिए, जोर जोर से बोलिए, स्तुति कीजिए, प्रभु को पुकारिए। मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि रोइए, आंसू बहाइए। इंसान के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए, ईश्वर के सामने बहाओ। मैं बोलता हूं कि आंसू बहाइए, आपके हृदय को फटने दीजिए, आंसू को रिसने दीजिए, गिरने दीजिए और कृपा उसके अंदर जाएगी। प्रभु को पुकारो। प्रभु कहते हैं तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम उस कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यहूदी नहीं थी, कनानी थी, अविश्वासी थी, लेकिन वो यीशु के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। एक अवधूत उसको पानी में गिराता है, कभी आग में गिराता है, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु ने उसको अनसुनी कर दिया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आ रही थी, वह चिल्लाती हुई पुकारती हुई यीशु के पास आ रही थी। क्यों वो कनानी नारी पुकार रही थी, चिल्ला रही थी? क्योंकि वो अपना दर्द महसूस कर रही थी, दर्द को प्रकट कर रही थी। वो दुख में थी, दर्द में थी। जब आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तो आप पुकारेंगे। वो पुकार रही थी, चिल्ला रही थी। अंत में प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हमें अपने प्रार्थना को प्रभु के सामने रखने में लज्जा, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। आवाज उठाइए प्रभु के सानिध्य में, प्रभु को पुकारिए। इंसान के सामने आंसू मत बहाइए, प्रभु के सामने बहाइए, पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको सुनेंगे। प्रभु कहते हैं संकट में तुम मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हम रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 13 में पढ़ते हैं। रोमी अध्याय 10 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी।
जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु के इर्द गिर्द हजारों लोग चलते थे, लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कुछ लोग, चंद लोग प्रभु की कृपा बड़े ठोस रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे वो अंधा भिखारी चिल्लाता है, चीखता है, जैसे वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, भीड़ में से प्रभु के पास पहुंच जाती है। सक्रिय विश्वास, जिसके अंदर सक्रिय विश्वास रहेगा वो चिल्लाएगा, चीखेगा, पुकारेगा, दुहाई देगा। जिसके अंदर निष्क्रिय विश्वास रहता है, कई मसीहियों को मैंने देखा, उनके अंदर विश्वास है लेकिन वो निष्क्रिय विश्वास है। उनके लिए विश्वास का मतलब है रविवार को चर्च जाना, रोजरी बोलना, बाइबल पढ़ना, लेकिन वो विश्वास व्यक्त करने में लज्जा महसूस करते हैं। प्रभु को पुकारने में लज्जा महसूस करते हैं। उस अंधे भिखारी को लोगों ने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसको शांत कर नहीं पाया। लोग उसको निरुत्साहित कर नहीं पाए। लेकिन अधिकतर मसीह और विश्वासी, विशेष करके मसीहियों को मैंने देखा, वे नाम के वास्ते विश्वासी हैं, सारा विश्वास दिमाग में है, उसको प्रकट करने में शर्माते हैं। प्रभु कहते हैं संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। वचन कहता है जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु के सामने आजाद हो जाइए। यू मस्ट बी द फ्रीएस्ट बिफोर द लॉर्ड। वहां पे शर्म नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो आपके पिता हैं, वो आपके बाप हैं, इज योर डैडी। वो आपकी नग्नता को देख चुके हैं, वो आपकी हर परिस्थिति को देख चुके हैं। उसके सामने आजाद हो जाना। संकट में मेरी दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम सभी लोग किसी न किसी तरह से दुख दर्द में हैं। हमें इतना विश्वास दीजिए, तुझ पर इतना विश्वास दीजिए, तेरी शक्ति पर इतना विश्वास दीजिए कि हम भरोसे के साथ तुझे पुकार सकें। हमें इतनी नम्रता दीजिए कि अपनी दयनीय अवस्था को तेरे सामने रख सके, अपनी मजबूरी को पहचान सके, स्वीकार कर सके और कह सके कि प्रभु मैं हार गया, थक गया, मुझसे नहीं होगा, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा, तुझे पुकारने की कृपा दीजिए। हमारे संकोच को मिटाइए, ये संकोच शैतान की देन है। हमें बेधड़क तेरे सामने आने की कृपा दीजिए, हमें तेरी दुहाई देने की कृपा दीजिए, हमारी शर्म को मिटाइए, हमें आजादी दीजिए प्रभु तेरी सानिध्य में। हमारे घमंड को चूर करना यीशु, हमारे घमंड को चूर करना, हमें नम्र बनाना ताकि हम तेरे सामने आ सके। आइए प्रभु, हमें तुझे पुकारने की कृपा दीजिए, हमें आजादी दीजिए। जिस तरह एक पापा के सामने, एक पिता के सामने बच्चा आजाद रहता, उसी तरह हमें आजाद बनाइए ताकि हम तेरी कृपा का एहसास कर सकें। आमीन।